मैं बातचीत जो है करना चाहूंगा। क्या कुछ कहना है, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धरने पर अब क्यों बैठ गए हैं। और आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और जीतू पटवारी दोनों भी जो है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर यहाँ पर बैठ गए। सर, बीजेपी कह रही है कि बड़ी चूक आपकी तरफ से हुई। बीजेपी क्या कह रही है वो अपनी जगह। निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का हत्यारा हो गया है। बहुत बड़ा हत्याकांड आज एक संविधान का कर दिया है। जिस तरीके से संविधान के को तार किया गया और उसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध, एक महिला आरक्षण के नाम पर जिस तरह की बातें की गई और एक महिला का नामांकन रद्द करना बिना गलती से, बिना नियमों से, ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि भावी पीढ़ी अब नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस की अपनी गलती है, हमने तो अपनी रणनीति बनाई। जब नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के बारे में जानकारी नहीं देते शपथ पत्र के अंदर, तो क्या उनका फॉर्म निरस्त नहीं होता? जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब जानकारी नहीं देते फॉर्म में केस की, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बने हुए, कोर्ट बोलती है कि पुराना मामला हो गया, अब इन पे माफ किया जाए। आज ऐसे कई, आपने प्रधानमंत्री का बता दिया, मैंने मुख्यमंत्री का भी उदाहरण दे दिया। तो ये जो केस की बात कर रहे हैं, केस नहीं था, सिर्फ एक आवेदन था कोर्ट में। उस आवेदन पे कोर्ट ने बोला कि आप इसमें में जानकारी दे। तो ये केस नहीं, केस जब होता है जब दर्ज हो गया, एफआईआर हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि बगैर केस दर्ज किए कैसा निर्वाचन आयोग ने के रिटर्निंग ऑफिसर ने आदेश कर दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के दलाल है, आरएसएस के दलाल है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इसको कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। हम सब विधायक पूरे चुनाव आयोग देखिए ताला लग गया, कोई सुनना नहीं चाहता। देश के लोकतंत्र को हमेशा खत्म नहीं होने देंगे। ज्ञापन के लिए आना पड़ेगा, उस पर वापस से पुनः विचार हो। जो फॉर्म निरस्त हुआ वैलिड करे, ये हमारी मांग है। कब तक यहाँ पर बैठने वाले हैं? जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक बैठे हम। सर, फिलहाल नामांकन रद्द कर दिया गया है, अब अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ से? नियम से भी, कानून से भी लड़ेंगे, निर्वाचन आयोग में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन इसमें तत्काल सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, चुनाव आयोग को निर्णय लेना पड़ेगा। उधर बीजेपी जीत के सर्टिफिकेट लेने की तैयारी कर रही है। देखिए, सर्टिफिकेट जब लेगी, जब न्याय की लड़ाई है, न्याय से जीते समझ में आता। बीजेपी घबरा गई थी कि जब उनके पास 8-10 विधायक नहीं थे, इस कारण उन्होंने ये कृत्य किया। तो फिलहाल आप यहाँ देखेंगे कि निर्वाचन आयोग का ये दफ्तर है और उसके बाहर देखेंगे कि आपको लाइन से प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी यह नजर आएंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आपको यह नजर आएंगे। तमाम जो कांग्रेस के विधायक है वो यहाँ पर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पहुंचे हैं और धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं और साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक ज्ञापन यहाँ पर नहीं लिया जाएगा निर्वाचन आयोग की ओर से, तब तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे और आगे की न्यायालय की जो भी लड़ाई होगी वो न्यायालय की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। देखिए, ये जी मीडिया सबसे पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीरें बता रहा है। दिन भर जो पूरा घटनाक्रम हुआ मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव से लेकर तीसरे प्रत्याशी को लेकर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट महेश केवट को मैदान में उतारा था और उसके बाद देखेंगे कि आज स्क्रूटनी का आखिरी दिन था, आखिरी तारीख थी। बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई और बताया गया कि मीनाक्षी नटराजन जो कि कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी थी, तेलंगाना में उन पर जो केस है वो नामांकन फॉर्म पे जानकारी छिपाई गई। उसके बाद जो है मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी मौजूद है, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, क्या कब तक यहाँ पर बैठने वाले हैं आप? ये लड़ाई सिर्फ यहाँ तक की नहीं है, ये देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। वोट चोरी के बाद में आज सीट चोरी होते हुए दिख रहे हैं बिना आधार। पहले ये तय किया गया कि ये
को अधिकार देना चाहिए। पर्चा रद्द करना और फिर गैर कानूनन आधार ढूंढने की कोशिश कर रही। कोई आधार है ही नहीं। इनकी कथनी और करनी में अंतर हो गया। आगे क्या कदम होने वाला है सर? बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस की अपनी गलती है, उधर उनकी तैयारी है कि जीत की सर्टिफिकेट वो ले ले। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, क्या आपके निर्वाचित सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य के खिलाफ इस तरह के लीगल नोटिस है क्या? हजारों की संख्या में, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में। क्या फॉर्म में ये प्रावधान है लीगल नोटिस का? नहीं है। क्या आप में से किसी ने भी फॉर्म भरते समय इसको दर्ज किया है क्या? क्योंकि दर्ज करने की ये व्यवस्था ही नहीं है। वो अच्छी तरह से ये जानते हैं। सिर्फ एक शोकेस नोटिस के लिए सिर्फ देखेंगे कि सर नामांकन रद्द। ये शोकेस नोटिस नहीं, कोई आधार ही नहीं है। फॉर्म के अंदर क्या इसको दर्ज करने का नियम है, प्रावधान है, कॉलम है? नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई कॉलम नहीं है। किस क्या लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य